केंद्रीय हिंदी संस्थान 2 साल बाद ताजनगरी में एक बार फिर से हिंदी सीखने विदेशी छात्र छात्राएं केंद्रीय हिंदी संस्थान पहुंचेंगे। संस्थान में विदेशी छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, जिसके लिए 30 मई तक आवेदन मांगे गए हैं। वहीं इस बारे में केंद्रीय हिंदी संस्थान की निर्देशक प्रोफेसर बीना शर्मा ने आवेदन से लेकर एडमिशन तक पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी। कोरोना काल में विदेशी छात्रों की कक्षाएं ऑनलाइन संचालित हुई थीं, लेकिन अब स्थिति सामान्य है, जिसके चलते एक बार फिर केंद्रीय हिंदी संस्थान में ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी। केंद्रीय हिंदी संस्थान की निर्देशक प्रोफेसर बीना शर्मा ने बताया कि इस बार हिंदी सीखने वाले स्टूडेंट्स के श्रीलंका, चीन, उज्बेकिस्तान, दक्षिण कोरिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, स्वीडन, मंगोलिया, स्लोवाक, थाईलैंड, नाइजीरिया, चाड, रोमानिया, रूस, त्रिनिडाद व टोबैगो आदि देशों से आवेदन प्राप्त हुए हैं। वहीं आवेदन प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा कि पहले संस्थान की तरफ से यूनाइटेड नेशंस के 151 देशों के भारतीय दूतावासों के पास आमंत्रण भेजा जाता है। संस्थान में संचालित पाठ्यक्रमों की जानकारी दी जाती है। भारतीय दूतावास उस देश के उन विश्वविद्यालयों के पास सूचना भेजते हैं जहां हिंदी या एशियाई भाषाएं सिखाई जाती हैं। विदेशी छात्र अपने देश के दूतावासों में आवेदन करते हैं, जहां से वे संस्थान पहुंचते हैं। संस्थान द्वारा एक कमेटी बनाई जाती है, आवेदन रखे जाते हैं, जिसके बाद हर आवेदन की जांच होती है। 18 से कम व 35 से ज़्यादा उम्र वाले छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। संस्थान की तरफ से विदेशी छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है, साथ ही आने जाने का खर्चा भी भारत सरकार उठाती है। इस साल छात्रों की संख्या में इजाफा होगा और कई नई देशों के छात्रों की भी जुड़ने की उम्मीद है। केंद्रीय हिंदी संस्थान में हिंदीतर विद्यार्थियों के लिए 3 प्रकार के कोर्स आयोजित किए जाते हैं, जिसमें एक शिक्षण प्रशिक्षण परक है, जो यहाँ एक हमारा अध्यापक शिक्षा विभाग है, उसके अंतर्गत एमएड, बीएड और डीएलएड स्तरीय निष्णात, पारंगत और प्रवीण 3 प्रकार के कोर्स चलते हैं। एनसीटी के द्वारा 1 यूनिट यानी 50 छात्रों की संख्या हमारे लिए स्वीकृत है। 2020-21 में प्रवीण के लिए 25 आवेदन, पारंगत के लिए 40 और निष्णात के लिए कुछ कम आवेदन प्राप्त हुए थे। और जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं वो पास आउट होकर सेकेंड ईयर में जाते हैं द्वितीय वर्ष में, इसलिए उसकी संख्या का कोई इस बात से लेना देना नहीं है। इसी के साथ ही तृतीय वर्ष एक पाठ्यक्रम है दीमापुर सेंटर का। हमारा दीमापुर में जो केंद्र है वहाँ एक संबंधित महाविद्यालय है, वहाँ पर हर वर्ष प्रथम और द्वितीय वर्ष में वे दीमापुर में पढ़ते हैं और तृतीय वर्ष में आगरा आकर अपना प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। मैं अभी इसके बाद बताऊंगी, पहले मैंने बताया हिंदीतर के लिए, जो भारतवर्ष के लिए उसकी बात है। इसके साथ हमारा दूसरा पाठ्यक्रम विदेशी विद्यार्थियों के लिए है। विदेशी विद्यार्थियों के लिए इस वर्ष 14 देशों से 70 आवेदन हमें प्राप्त हो चुके हैं। अभी इसकी तिथि 31 मई तक है और आने की संभावना है। इसमें मंगोलिया बिना ऑपरेशन स्पाइन व जोड़ों के दर्द का इलाज और न्यूरो सर्जरी अब मथुरा में संभव। क्षेत्र में पहली बार बड़े शहरों की सुविधा अब सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रोमा सेंटर में उपलब्ध। आईसीयू, एनआईसीयू, वेंटिलेटर, एक्सीडेंट के सभी इमरजेंसी मरीज, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी के सभी ऑपरेशन अब मथुरा में संभव। राम मनोहर लोहिया पीजीआई अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा 24 घंटे इमरजेंसी एवं प्रतिदिन ओपीडी की व्यवस्था। डॉक्टर प्रेमपाल भाटी, न्यूरो सर्जन, राम मनोहर लोहिया पीजीआई अस्पताल। न्यूरो सर्जरी, दिमाग एवं रीढ़ की हड्डी एवं एक्सीडेंट के सभी गंभीर मरीजों का इलाज अब मथुरा में सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध है। प्लास्टिक सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध। सभी प्रकार की प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ सर्जन डॉक्टर डिम्पी शर्मा। सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब हर तरह की प्लास्टिक सर्जरी की सुविधाएं उपलब्ध है, तो मथुरा वासियों को अब आगरा या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर गौरव भारद्वाज, डायरेक्टर एंड फिजिशियन, सिटी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर एवं पेन मैनेजमेंट सेंटर, गोवर्धन चौराहा के समीप, दिल्ली हाईवे, मथुरा। रोमानिया, स्लोवाक, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, नाइजीरिया, चाड, तजाकिस्तान, रूस, चीन, स्वीडन, श्रीलंका, त्रिनिडाद और कजाकिस्तान से आवेदन आ चुके हैं। प्रवेश आवेदन आने के बाद, मतलब जब ये आवेदन आते हैं उससे पूर्व संस्थान के द्वारा अभी हमने 151 देशों को भेजा था। सभी देशों के दूतावासों में वो आवेदन पत्र भेजा जाता है। इच्छुक विद्यार्थी दूतावास के माध्यम से उसमें आवेदन करते हैं। केंद्रीय हिंदी संस्थान में पढ़ाई कर रहे छात्र छात्राओं ने बताया कि हिंदी हमारी राजभाषा है और इस संस्थान में हिंदी सिखाने के लिए देश विदेश से छात्र छात्राएं यहाँ आते हैं और हमें यहाँ पढ़ाई करके बहुत अच्छा लगता है। देश और विदेश के अलग अलग लोगों से हमें यहाँ मिलने का मौका मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जो भी हिंदी सीखना चाहते हैं तो वह केंद्रीय हिंदी संस्थान में प्रवेश लेकर अपनी मातृभाषा सीख सकते हैं। हम अभी 1.5-2 महीने से आए हैं।
अभी हमारा प्रशिक्षण चल रही है, तो यहाँ के बहुत अच्छा लग रहा है। टीचिंग प्रैक्टिस चल रही है। कोरोना की वजह से हम 1.5 साल से घर में रुके थे, तो यहाँ के अच्छा लग रहा है। हमारा हिंदी मार्जित हो रही है। पहले हिंदी तो हम बोल लेते थे, लेकिन थोड़ा बहुत गलतियाँ निकल रही थी। यहाँ के थोड़ा चेंजेस भी होने लगा है। अभी लंबे अंतराल के बाद ऑफलाइन क्लासेस चालू हुई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किस तरीके से? हाँ, कोरोना के बाद अभी जो क्लासेस चल रही है अच्छा लग रहा है। कई सारे राज्यों के बच्चों से मिल पा रहे हैं और कई सारे लोगों के बच्चों की भाषा को भी हम अध्ययन कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत बेहतर फील हो रहा है। आगे लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग आके यहाँ पे हिंदी सीखना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगी कि हिंदी हमारी राजभाषा है, तो राजभाषा कैसे आगे बढ़े, सबके पास पहुँचे, लोग कैसे आग्रही रहें राजभाषा को ग्रहण करने के लिए। तो मैं चाहूँगी कि ये हिंदी जो हमारी राजभाषा है, इसको उसके जो टचअप में सभी को रहना चाहिए। तो बाहर आते हुए बच्चों को हिंदी रख के अवश्य पढ़ाई करने के लिए आग्रह प्रकाश करना चाहिए। मैं तो यह कहना चाहूँगा कि मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान में सबसे पहले प्रवेश लिया। लंबे अंतराल से 1.5 साल तक हम ऑनलाइन पढ़ते रहे। अभी मौका मिला है, 2 महीने हो गए हैं हम यहाँ आगरा आए हुए केंद्रीय हिंदी संस्थान में। हमें ऑफलाइन परीक्षाएं हमारी टीचिंग प्रैक्टिस के रूप में चल रही हैं और कक्षाएं हो रही हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ आकर सबसे पहला विश्वास और अनुभव ये हुआ कि ये मिनी इंडिया के रूप में हम इसे देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे राज्य के लोग यहाँ आए हैं, बहुत सारे लोगों की अलग अलग मातृभाषाएं हैं, लेकिन हमें एक साथ जोड़ने का काम हिंदी कर रही है। एक राजभाषा होने के नाते यह सभी लोगों को जोड़ रही है। जैसे हमारे सभी मित्र हैं अलग अलग राज्य से हैं और अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं, लेकिन जब भी हम एक दूसरे से बात करते हैं हिंदी में करते हैं। और हम चाहते हैं कि हिंदी भाषा को और समृद्ध किया जाए, और यह संस्थान अच्छी तरीके से हमें हिंदी बोलना और सिखाना और कैसे हमें हिंदी को प्रोत्साहित करना चाहिए, इसके बारे में हमें सिखा रही हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।